गुड आफ्टरनून। हमने चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक में फाइंड द मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। इसी सम के अगर मीन फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपको एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, वहां पे एज्यूम मीन आएगा 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। लेकिन पहले चेक कर लेना 10, देखो यहाँ पे 6, 20, 20, 20, 20, 20 डिफरेंस सेम है, इसलिए आप एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी अप्लाई कर सकते हो। फिर डी आई फाइंड कर लिया था, अब फाइंड करने का एफ आई डी आई और उसको फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। अगर मोड फाइंड करना है, मोड बेटा ये आपको मैंने सिखाया था कि अगर बाई चांस ये सेम नहीं है तो आपको खाली मिड वैल्यू फाइंड करना रहेगा और फिर एफ आई एक्स आई अप्लाई करके एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन की फॉर्मूला अप्लाई करनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। मोड, लास्ट टाइम जो मैंने टॉपिक सिखाया था आपको मोड, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है जिसको हम F1 बोलेंगे, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर अप्लाई करेंगे Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। F0 F1 F2 C और L की वैल्यू रखेंगे। उसमें मैंने आपको एक खास चीज बताई थी, मॉडल क्लास। जो F1 है वो बनता है मॉडल क्लास, और तब मैंने बताया था कि जब मैं आपको मीडियन का टॉपिक डिस्कस करूंगा तब भी मुझे मॉडल क्लास की रिक्वायरमेंट रहेगी। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मीडियन। आपको आज एक्सरसाइज 14.3 का सम नंबर 1 2 नहीं करना है, 1 3 4 5 6 7 यानी 6 सम आउट ऑफ 7 2 नहीं करना है, 6 सम तीन मेथड से करना है, यानी आपको 18 सम हुए ये 6 सम मीन से करने हैं, 6 सम में मीडियन फाइंड करना है, 6 सम में मोड भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टाइम यानी कि कल या परसों ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, राइट। और फिर मैं आपको इसका वर्कशीट भी भेज दूंगा। नाउ फाइंड आउट मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अब व्हाट इज L, F, CF, n/2 एंड C हम एक बार चेक कर लेते हैं। यू नो n/2 और C तो मुझे डायरेक्ट मिलता है। n means sum of all 4 plus 5 9, 9 plus 13 22, 22 plus 20 42, 42 plus 14 56, 56 plus 8 64, 64 plus 4 68। ओके, n इक्वल टू 68। अब बेटा यहां पे एक टॉपिक आपको समझना है, CFI। CFI जैसे ये FI फ्रीक्वेंसी यानी CFI का फुल फॉर्म है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है वो आप समझो पहले। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज 4 का 4। अब 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68। देखो लास्ट CFI और N दोनों मैच हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपने CFI सही फाइंड किया है। अगेन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, और इसको ऐड करते जाओ, इसको ऐड करते जाओ, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाओ, यानी मिल गया CFI। अब सम को आगे बढ़ाता हूं, क्लियर। अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले मीडियन को फाइंड करने के लिए मीडियन 2 पार्ट में फाइंड आउट होता है। m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन, यू नो वेरी वेल। m इज इक्वल टू n/2 फाइंड आउट करते हैं। 68/2 34th ऑब्जर्वेशन ऐसा बोलते हैं। 34 अगेन आई रिपीट 34 इज अ लाइज बिटवीन, CFI में देखना 34 इज अ लाइज बिटवीन 10, 22 एंड 42, तो इसको ब्लॉक कर दो। क्लियर। अगेन आई रिपीट, पहले CFI फाइंड करना है, CFI फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है, n/2 का आंसर अगर 34 आया तो 34
कौन से दो नंबर के बीच में CFI में होगा वो आपको लिख देना है। अब सम कंप्लीट। जो ये हो गया CF, ये हो गया F और ये हो गया L। अब बराबर ध्यान से समझना, ये मैंने ब्लॉक जो किया हुआ है ना, उस ब्लॉक में CF किस में से मिलता है? CFI में से। F किस में से मिलता है? FI में से। ठीक है, तो जो आपने ब्लॉक किया है उस ब्लॉक में जो पहला ऊपर वाला नंबर है CFI में, जो ऊपर वाला नंबर, ये दोनों में जो ऊपर वाला नंबर है वो हो जाता है CF। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ये दोनों में जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो हो जाता है F। और F ही के लाइन में जो क्लास है इसको बोला जाता है बेटा मॉडल क्लास। जो फ्रीक्वेंसी का क्लास है उसी को मॉडल क्लास बोला जाता है। और उसका जो लोअर बाउंड्री है 125 वो हो जाता है L। समझ में आ गया? CF कहां से मिलेगा? CFI मतलब पूरा ब्लॉक बना है उसमें ऊपर का CF, फ्रीक्वेंसी नीचे। फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है वो क्या हो जाता है? मॉडल क्लास, यानी ये हो गई लोअर बाउंड्री यानी L की वैल्यू। अब आपके पास सब वैल्यूज आ चुकी है। लोअर बाउंड्री कितना है बेटा? 125। n/2 अभी आपने फाइंड किया था, n/2 34। CF का वैल्यू कितना है? 22। F का वैल्यू कितना है? 20। बेटा ऐसे राउंड करके CF, ऐसे राउंड करके F लिख देना। F का वैल्यू है 20। क्लास लेंथ आप जानते हो, डिफरेंस यानी 20। हम लकी है यहां पे कि 20 कैंसिल हो गया, लेकिन हर एक सब में ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ डिवीजन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और इसका जो भी आंसर आया उसको आपको 125 में ऐड करना रहेगा। अभी 125 प्लस 34 माइनस 22, 34 माइनस 22 कितना होगा? 12, यानी आपका आंसर हुआ 137। इस तरह से हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और सम लेता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। बेटा ये जितने भी स्टैटिस्टिक के वीडियोस में आपको दे रहा हूं उसमें ध्यान रखना, जब मैं आज आपको वीडियो भेजूं वो आपको मिनिमम 3 बार देखने का, और जब कल मैं टॉपिक कर चलाने वाला हूं स्टार्ट करने से पहले आपको कल भी पहले से लेके आज तक, यानी आज मैं पार्ट 5 भेजूंगा तो 1 2 3 4 5 आपको देख लेना है। एक और सम लेता हूं आपके रिवीजन के लिए, फटाफट आपको समझ में भी आ जाए। बेटा मीडियन में भी एक बात याद रखना कि सिर्फ मीन ऐसा है जिसमें दो अलग अलग फॉर्मूला है, एक जिसकी क्लास लेंथ सेम है और दूसरी जिसकी क्लास लेंथ सेम नहीं है। उसको छोड़ के मीडियन और मोड में क्लास लेंथ सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमको मॉडल क्लास से ही काम करना पड़ता है और मॉडल क्लास सिंगल होता है। ठीक है, एक और सम लेते हैं मीडियन फाइंड आउट करने का। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। फ्रीक्वेंसी है 5343, 5343, 3479, 3479, 78। Okay, let's start. Find the median. Clear? चलो find out CFI first. 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38, 38 plus 7 38 plus 7 45, 45 plus 8 53। तो नेचुरली n कितना होगा बेटा? 53। अब सबसे पहला स्टेप फाइंड आउट n/2। n/2 तो ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, खाली n/2 लिखोगे तो भी चलेगा। 53/2, 53/2 कितना होगा? 26.5। 26.5 is a lies between 22 and 29। ओके, सो ये हो गया CF, ये हो गया F और ये हो गया
L। सीधा ऐसे फटाफट ब्लॉक में लिख देने का। अब वैल्यू लिखते हैं m इज इक्वल टू L 60 प्लस n बाई 2 26.5 माइनस CF 22 अपॉन F 7 इंटू C 10। ओके 60 प्लस 26.5 minus 22 that is 4.5 4.5 upon 7 into 10 60 plus 45 by 7 60 plus मैं इसका 2 डेसिमल तक आंसर फाइंड आउट कर रहा हूं 45 by 7 का 7 6 जा 42 30 ठीक है ना 7 4 जा 28 20 7 2 जा 14 6.42 Your answer is 66.42. So, ये था आज का हमारा टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक का मीडियन। कल जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं ये पूरा का कल का टॉपिक 4 मार्कर क्वेश्चन है। फाइंड द 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये सेकंड नंबर का जो सब है ना 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं मीन में वो मैंने आपको सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। लेकिन यहाँ पे एक्स भी होगा वाई भी होगा, हमेशा 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल विद द मीडियन ओनली। देन मैं आपको लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप के सम भी कल डिस्कस करूंगा, यानी कल या परसों जब भी मेरा लेक्चर आएगा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो टेक केयर, लव यू एंड आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। आज मैंने ऑडियो क्लिप भेजी है, अब सब कुछ टाइम जोन के हिसाब से चलेगा। ये वीडियो जैसे ही मैं पोस्ट करूंगा उसके 2 घंटे के अंदर मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा। सो आपको ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगा, सॉरी ऐप में अपलोड करने के बाद ये वीडियो तब तक रहेगा जब तक चैप्टर 14 चल रहा है। जैसे मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा ये वीडियो प्राइवेट में चला जाएगा। जब मुझे रिवीजन कराना होगा तो मैं वापस ओपन करूंगा। तो आप बने उतना मैक्सिमम टाइम इसको देख लेना। बाय।